प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार पुनः नवसृजन एकेडमी में आप सबों का। आज की क्लास में हम लोग बहुपद बेसिक जो पढ़ रहे थे उसमें थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने बहुपद की परिभाषा पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात कोई पूर्ण संख्या हो, उसे बहुपद कहते हैं। बहुपद में एक चर भी हो सकता है या एक से अधिक चर भी हो सकता है, परंतु हमारे 9th-10th के सिलेबस में एक चर वाला बहुपद का ही चर्चा करना है, इसी के बारे में पढ़ना है। इसलिए हम लोग एक चर वाले बहुपद की ही चर्चा करें। जैसे अगर हम लिखें एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, यह एक चर वाला बहुपद है। अगर हम लिखें एक्स स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 6y स्क्वायर, अब यहाँ पे दो इस बहुपद में x और y दो चर का प्रयोग देख रहे हैं, ये दो चर वाले हैं। उसी प्रकार से दो या तीन चार जितना भी चाहे उतने चर वाले बहुपद हो सकते हैं, परंतु हमारे चर्चा का जो विषय है वह एक चर वाला। अब हम लोग बहुपद की जो परिभाषा है उसके आधार पर हम लोग ये चर्चा कर चुके हैं कि बहुपद में चर का घात कैसे देखते हैं और घात पूर्ण संख्या ही हो ये हम कैसे पता करेंगे घात को देख करके। अब हम चर्चा करेंगे कि अगर चर x में कोई बहुपद है तो हम लोग उसे px से सूचित करते हैं। सिमिलरली अगर किसी बहुपद में y चर का प्रयोग किया गया है तो उसको हम लोग py कहते हैं। इसका मतलब है पोलिनोमियल इन x या पोलिनोमियल इन y। अगर z वाला कोई चर है और z चर वाला बहुपद है तो उसको pz कहेंगे, पोलिनोमियल इन z। तो x चर में कोई बहुपद है उसे px से सूचित करते हैं। और बहुपद का जो स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप कह लीजिए या जनरल फॉर्म, व्यापक रूप जो होता है वह होता है px बराबर an x टू द पावर n, an माइनस वन x टू द पावर n माइनस वन प्लस an माइनस टू x टू द पावर n टू प्लस डॉट 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 a2 x स्क्वायर a1 x प्लस a। ये जो फॉर्म है इस रूप में बहुपद का मानक रूप होता है। इसमें किसी भी घात का बहुपद हो तो आप जैसे हम यहाँ लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस, तो इसमें दो ही घात तक है अर्थात यही तक है, तो यही इसका मानक रूप। कहने का मतलब ये है कि बहुपद के मानक रूप में क्या होता है, बहुपद को चर के घात के अवरोही क्रम में सजा करके लिखना चाहिए। मानक रूप का मतलब ये हुआ कि चर के जो घात है उसके अवरोही क्रम में सजा करके उसको लिख देना चाहिए। अब हम लोग यहाँ एक चीज और चर्चा करेंगे कि यहाँ जो a1 an माइनस वन an माइनस टू a2 a1 a0, इसको हम लोग कल भी चर्चा किए थे पहले वीडियो में, इसको गुणांक बोलते हैं। तो जो गुणांक है ना वह वास्तविक संख्या होगा, अर्थात वह परिमेय भी होगा या अपरिमेय भी होगा तो भी कोई असुविधा वाली बात नहीं। और जो घात है वो तो पूर्ण संख्या होना चाहिए। जैसे हम यहाँ एक बहुपद लिखे एक्स स्क्वायर माइनस 5x। अब इसमें देखें तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, एक्स का गुणांक 5 है और अचर पद जो है वहां पे 6 है। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर इसका फॉर्म बोले a2x स्क्वायर प्लस a1x प्लस a0 तो कहेंगे a2 इजकल टू 1 है, a1 इजकल टू 5 है और a0 जो अचर पद है वो 6 है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुपद का मानक रूप आप लोग समझ गए होंगे। अब जब मानक रूप की बात चली है तो हम लोग इसके साथ साथ बहुपद का घात भी समझ लेंगे। अगर मानक रूप में अधिकतम घात n हो तो वो बहुपद n घात वाला बहुपद। अगर अधिकतम घात 2 है तो वो बहुपद 2 घात वाला होगा, उसको कहेंगे द्विघात। अगर अधिकतम घात 1 है तो उसको कहेंगे रैखिक या एक घात। रैखिक या एक घातीय, इसको लीनियर बोलते हैं अंग्रेजी में, लीनियर। द्विघात को बोलते हैं क्वाड्रेटिक। तो बहुपद का घात कुछ भी हो सकता है, n घात मतलब कितनी भी घात वाला बहुपद हो सकता है, परंतु आपके सिलेबस में 2 घात या 3 घात वाले त्रिघात या द्विघात यहीं तक पढ़ना है। रैखिक पढ़ना है अथवा द्विघात बहुपद के बारे में अथवा त्रिघात बहुपद के बारे में ही आपको पढ़ना है। तो बहुपद का घात आप समझ लिए।
और यहाँ जो आपके सिलेबस में पढ़ना है या तो रैखिक बहुपद पढ़ना है, एक घात वाला या दो घात अर्थात द्विघातीय बहुपद या तीन घात वाला त्रिघातीय बहुपद। यही सब आपको पढ़ना है। अब ये जो मानक रूप हम लिखे हैं, यहाँ पे थोड़ा-सा और एक बदलाव है आपका। बदलाव क्या है कि ये जो मानक रूप है, यह जनरल फॉर्म है। यह क्या है? व्यापक रूप है। बहुत सारे घात वाले पद हो उसके लिए ये है। लेकिन अगर रैखिक बहुपद हो, तो रैखिक बहुपद का मानक रूप हम लोग a1x प्लस a0 इसके हिसाब से ऐसा न लिख करके हम लोग थोड़ा-सा इसको अच्छे से गुणांकों को सब बच्चे समझ पाएँ अलग-अलग करके उसको हम लोग ax और प्लस b लिख देते हैं। जैसे 5x प्लस 6, 3x माइनस 1/4 है ना? तो ये सब जो बहुपद है, यह ax प्लस b रूप का इसका मानक रूप है। a यहाँ 5 है, b 6 है। यहाँ पे a 3 कहा जाएगा, b जो है माइनस 1/4। सिमिलरली अगर द्विघात बहुपद के मानक रूप की अगर हम बात करें, तो हम लोग इसको मानक रूप में ऐसे पढ़ेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये द्विघात बहुपद का मानक रूप कहा जाता है। जैसे हम उदाहरण लिखे x स्क्वायर प्लस 7/2। तो यहाँ a जो है कितना का है? a 1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ 1 है अचर में, गुणांक में और b जो है -5 हो जाएगा और c जो है 7/2 हो जाएगा। तो द्विघात बहुपद का मानक रूप आप जो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c पढ़ेंगे। ठीक है? ये जो जनरल फॉर्म है यह बहुत बड़े बहुपद के लिए या कितना भी पद वाले, कितना भी घात वाले बहुपद हो उसके लिए ये मानक रूप हमको ध्यान रखना है। परंतु रैखिक द्विघात के लिए आपको ये एक्स प्लस बी रैखिक के लिए और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी द्विघात बहुपद के लिए। सिमिलरली अगर त्रिघात बहुपद हो तो उसका जो मानक रूप होगा वो हम लोग पढ़ेंगे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये त्रिघात बहुपद का मानक। बहुपद का घात आप लोग पहले भी क्लास में भी पढ़ लिए थे, आज फिर से बता देते हैं। इसका सिंपल सा परिभाषा है कि बहुपद में प्रयुक्त महत्तम पद के घात को उस बहुपद का घात कहते हैं। अगर हम लिखते हैं x के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7, ये बहुपद में अगर देखें तो तीन पद है। इस पद का घात 4 है, इस पद का घात 2 है, इस पद का घात है 0। तो महत्तम पद का जो घात है वही उस बहुपद का घात होगा। तो महत्तम पद का घात 4 है तो इस बहुपद का घात भी 4 का। तो बहुपद के घात बहुत ही आसान है, आप इसको समझ। अब अगर हम बात करें, हम कोई अचर संख्या लिखते हैं, जैसे लिखते हैं -5/2, 7 और 0। ये तीन अचर यहाँ पे हम लिखे। अगर ये कहा जाए इसमें भी हम x के पावर 0 या y के पावर 0 या z के पावर, अच्छा इसमें बात नहीं। तो अगर आप देखें तो हैं, जितने भी अचर हैं, वह कहा जाएगा शून्य घात वाला बहुपद। क्योंकि कोई भी अचर में हम किसी भी चर का घात शून्य बोल के लिख सकते हैं। शून्य के का घात करके कोई भी चर लिखा जा सकता है। तो जितने भी अचर हैं, उसे हम अचर बहुपद भी कह सकते हैं। क्योंकि वहाँ भी जो चर का घात है वह शून्य है जो कि पूर्ण संख्या है। तो कोई भी अचर जो है उस अचर को हम अचर बहुपद भी कह सकते हैं और अचर बहुपद का जो घात होगा वह शून्य होगा। अब हम आते हैं शून्य पर। शून्य भी अचर है, लेकिन जब शून्य के साथ हम x के पावर अगर हम लिखना चाहें तो 0 लिखेंगे तो भी वही बात होगा, x के पावर 1 लिखेंगे तो भी वही बात होगा, x के पावर 2 लिखेंगे तो भी वही बात होगा, x के पावर 100 लिखेंगे तो भी वही बात होगा। कहने का मतलब ये है कि जो शून्य बहुपद है, वहाँ बहुपद का घात डिसाइड करना कठिन है, असंभव है, अपरिभाषित है। तो अचर बहुपद में जो अशून्य है उसका घात शून्य। लेकिन अगर शून्य बहुपद होगा तो उसका घात अपरिभाषित। शून्य बहुपद का घात अपरिभाषित।
शून्य बहुपद अगर 0 लिखे हैं वो भी एक बहुपद है, लेकिन यहाँ जो चर है उसका घात क्या होगा यह अपरिभाषित। शून्य बहुपद अगर 0 लिखे हैं उसको शून्य बहुपद कहें, और कोई भी 0 के अलावा कोई अचर लिखे हैं उसको बोलेंगे अचर बहुपद, और अचर बहुपद का घात शून्य होगा, शून्य बहुपद का घात अपरिभाषित। अब हम लोग आगे चलते हैं अपने टॉपिक में, बहुपद के प्रकार। तो ये जो बहुपद के प्रकार है ना, ये आपको 2 आधार पर उसका प्रकार पढ़ना है। पहला है घात के आधार पर और दूसरा है पदों की संख्या के। तो घात के आधार पर पहले भी चर्चा कर दिए हैं। अगर उस बहुपद का घात 1 तब वह रैखिक बहुपद कहलाता है। घात के आधार पर बहुपद के प्रकार: रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, सिमिलरली चतुर्थ घात, पंचम घात ऐसे भी कह सकते हैं। तो आपको जनरली ये 3 ही पढ़ना है: रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात। और रैखिक इसका अंग्रेजी भी जान लीजिए, इसको बोलते हैं लीनियर। और रैखिक को आप एक घातीय बहुपद भी कह सकते, एक घातीय बहुपद भी कह सकते। द्विघात को बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, त्रिघात को बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल। उसी तरीके से चतुर्थ घात का अगर है तो उसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक। तो आपको 3 ही पढ़ना है, तो ध्यान रखें। और पदों की संख्या के आधार पर अगर बात किया जाए, तो अगर किसी बहुपद में एक ही पद है, जैसे कि एक्स स्क्वायर, ये भी एक बहुपद है, तो ये एक पदी बहुपद कहलाता है। इसका अंग्रेजी होता है मोनोमियल। अगर उसमें 2 पद है, इसको बोलेंगे द्विपदी बहुपद, जिसको कहते हैं बाइनोमियल। उसी प्रकार से अगर 3 पद है, तो इसको त्रिपदी बहुपद। तो ये सब कोई बहुत स्पेशल ये है नहीं, 4 पद हो चतुर्थपदी, 5 पद हो पंचपदी। तो जनरली इसका जो है पदों की संख्या के आधार पर भी एक प्रकार होता है और घात के आधार पर एक। अब हम लोग सीखेंगे किसी अचर के लिए बहुपद का मान, ये क्या होता है। तो मान लेते हैं कि एक बहुपद x चर में बना हुआ है, px हम इसको शुरू करेंगे, है ना। और ये है क्या, तो मान लेते हैं ये है एक्स स्क्वायर माइनस 4। एक बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 4 जो कि चर x में है, इसलिए इसको हम लिखेंगे px। तो px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक बहुपद है। अब हमको किसी अचर के लिए जब बहुपद का मान पूछेगा, जैसे कहेगा कि x बराबर 1 के लिए बहुपद का मान निकाले। सिमिलरली बोलेगा x बराबर 0 के लिए बहुपद का मान निकाले। फिर बोल सकता है x बराबर 2 के लिए बहुपद का मान निकाले। इस तरह से बोलेगा। तो अगर 1 के लिए बोलेगा तो हम लिखेंगे P1 बराबर x के जगह पे, यहाँ x के जगह पे 1 रखेंगे, तो P1 बराबर 1 स्क्वायर माइनस 4 बराबर हो गया माइनस, अर्थात x के लिए बहुपद का मान माइनस। सिमिलरली अगर पूछे x बराबर 0 के लिए बहुपद का मान निकाला, तो हम लोग लिखेंगे P0 बराबर, तो 0 स्क्वायर माइनस 4। अगर x बराबर 2 के लिए बहुपद का मान पूछे, तो x बराबर 2 रखेंगे, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4, तो ये भी 4, ये भी 4 हो गया 0। तो आप किसी भी अचर के लिए या कोई अचर मान के लिए किसी भी बहुपद का मान आप निकाल सकते हैं। सिंपली क्या करना है, चर जो है उसके जगह पर जिस मान का वैल्यू, जिस मान के लिए, जिस अचर के लिए मान निकालना होगा, वो अचर जो है चर की जगह पे आपको डाल देना। अब यहाँ आप गौर करेंगे तो ये जो px का x बराबर 1 के लिए वैल्यू निकाला, 0 के लिए और 2 के लिए हमने निकाला, तो हम पाते क्या है कि अलग-अलग मान रखते हैं तो अलग-अलग वैल्यूज भी आते हैं। लेकिन कुछ खास संख्या ही होगा जो मान रखने पर उस बहुपद का वैल्यू 0 आ जाएगा। हर एक मान रखने पर px का मान 0 नहीं आता है। 0 किसी खास बिंदु के लिए, किसी खास अचर के लिए ही px का वैल्यू 0 आता है। तो अगर किसी अचर के लिए
px किसी अचर a के लिए px का मान 0 हो जाए या 0 हो, अर्थात px एक बहुपद है और pa बराबर 0 हो जाए, है ना? तो जो मान इस बहुपद के वैल्यू को 0 कर दे रहा है, अर्थात यहाँ जो a है, इसे हम इस बहुपद का शून्यक है। ठीक है? ये बहुत ही वाइटल फैक्ट है, इसी पर आपका 10th क्लास का आगे का अध्याय अब हम लोग शुरू कर सकते हैं। इतने सारे बेसिक पढ़ने के बाद आप अगला 10th के अध्याय को शुरू कर सकते हैं। क्या पढ़ना है बहुपद के शून्य में क्या ध्यान रखना है कि कोई भी अचर a के लिए अगर px का मान 0 हो जाए, अर्थात pa बराबर 0। क्या परिभाषा ये भी लिख सकते हैं, यदि px एक बहुपद हो तथा pa बराबर 0 तो a px का शून्यक कहलाता है। ठीक है ना? एकदम अगर शॉर्टकट में पढ़ना चाहे तो यदि px एक बहुपद हो और pa बराबर 0 तो a उस बहुपद px का शून्यक का। तो आज के वीडियो में हम लोग यहीं पे तक रखते हैं। अब हम लोग 10th क्लास के बुक को जो हमारा अध्याय है उसमें हम लोग जा सकते हैं। आप लोग इस वीडियो को पूरा ही देखें और शेयर भी करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।